हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सप्रेशन के बारे में। होम्योपैथी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी और वाइवा के लिए। सो डेफिनेशन ऑफ सप्रेशन. सप्रेशन इज द रैपिड disappearance of the external and peripheral expressions of a disease brought about by wrong treatment, local application, wrong drug or surgery without curing internal dynamic disease which is instant and driven deeper into more vital organ. सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी आपने बाहर से, अगर आपको कोई सिक पर्सन ओपीडी में आता है, डिजीज़ है उसको, और उन्होंने पहले स्किन डिजीज़ है तो उन्होंने पहले कहीं ऑइंटमेंट क्रीम वो सब लगा के आए हैं, और वो क्या है तो स्किन डिजीज़ है उसका, वो पहले रिलीफ हो गया था और बाद में वो मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन पे उसको कंप्लेन है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लेंगे कि उसको जो स्किन कंप्लेन थी पहले, वो अब उसको ठीक हो गई है, और अब जो पेशेंट हमारे पास आते हैं कंप्लेन लेके रेस्पिरेटरी रिलेटेड, तो क्या है तो उन्होंने जो ऑइंटमेंट या क्रीम जो लगाए हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन उन्होंने लगाया था, वो सिर्फ बाहर के, आप हमें ऐसा दिखता है बाहर ही से कि वो ठीक हो गया पेशेंट, पर इंटरनली उसका जो वाइटल ऑर्गन है इंटरनली वो अफेक्टेड ही होता है, डिजीज़ उसको इंटरनली प्रेजेंट ही होता है, वो परमानेंट क्योर नहीं होता। सप्रेशन इसीलिए सप्रेशन मीन्स बोलता है रैपिड डिसअपियरेंस ऑफ द एक्सटर्नल और पेरिफेरल एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज़। पेरिफेरल एक्सटर्नल जो डिजीज़ है वो रैपिडली डिसअपियर हो जाता है, रैपिडली वो मिट जाता है, बट ब्रॉट अबाउट बाय रॉन्ग ट्रीटमेंट। बट ये रॉन्ग ट्रीटमेंट है, विदाउट क्योरिंग इंटरनल डिजीज़। जो भी इंटरनल डिजीज़, जो एक्चुअल डिजीज़ है, वो क्योर नहीं होता, सिर्फ सुपरफिशियली एक्सटर्नली एप्लीकेशन से डिजीज़ है वो सप्रेस हो जाता है। की फीचर ऑफ सप्रेशन, हम यहाँ पे की फीचर की बात करें। एक्सटर्नल सिम्टम्स डिस्चार्ज डिसअपियर फेड बट डिजीज इज नॉट क्योर। जो भी एक्सटर्नल सिम्टम्स है लाइक डिस्चार्जेस है फास्ट, वो फास्ट डिसअपियर हो जाएंगे, बट डिजीज़ है वो रिमेन रहेगा, डिजीज़ क्योर नहीं होगा। द मोर्बिफिक डिजीज प्रोड्यूसिंग फोर्स इज पुश इनवर्ड फ्रॉम अ लेस वाइटल ऑर्गन टू मोर वाइटल ऑर्गन। जो भी डिजीज़ है अगर हमारी स्किन पे है या फिर लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन पे है, अगर हमने एक्सटर्नल एप्लीकेशन लेके उनको मिटाने की कोशिश की, उनको रिमूव करने की कोशिश की, तो क्या होगा, वो जो डिजीज़ है वो हमारे मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन पे चला जाएगा और हमें और ज़्यादा हार्मफुल और डेंजरस कंडीशन में वो लेके जाएगा। न्यू डीपर एंड मोर सीरियस सिम्टम्स अपीयर लेटर ऑफन आफ्टर अ लेटेंट पीरियड। जब आपने सप्रेशन को, किसी भी डिजीज़ को आपने सप्रेस किया उसको, तो वो न्यू डीपर एंड मोर सीरियस सिम्टम्स लेके आएगा। रिजल्ट ऑफ लोकल एप्लीकेशन, रॉन्गली सिलेक्टेड इंटरनल ड्रग्स और रिमूवल ऑफ द डिजीज पार्ट बाय सर्जरी। लोकल एप्लीकेशन का जो रिजल्ट है, जो आपने रॉन्ग सिलेक्ट इंटरनल ड्रग की है, उसकी वजह से जो भी पार्ट आपने रिमूव किया है डिजीज़ की वजह से, आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। अगर आपने पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाया, वो जो ड्रग है सिलेक्ट की थी आपने, वो रॉन्ग थी, क्योंकि आप सिर्फ आपने क्या किया, ऑइंटमेंट या फिर कुछ ऐसा क्रीम्स है वो दे के उसको रिमूव करने की ट्राई की, बट वो रिमूव नहीं हुआ, वो परमानेंटली रिमूव नहीं हो, इंटरनल ऑर्गन पे जाके वो डिजीज़, डेंजरस कंडीशन, डेंजरस ऑर्गन को, जो ऑर्गन है उसको ज़्यादा डैमेज किया उन्होंने, इसकी वजह से हमें वो उस ऑर्गन को ही रिमूव करना पड़ा। तो क्या है वो, रिमूव ऑफ द डिजीज़ पार्ट बाय सर्जरी, फिर वो डिजीज़ पार्ट को हमें सर्जरी थ्रू रिमूव ही करना पड़ेगा, कोई उसका ऑप्शन नहीं है, इसलिए सप्रेशन कभी भी मत करना। वायलेंट हेरिंग स्लो, the disease move in the wrong direction, outside inside, less important organ to more important organ। जो हेरिंग्स लॉ है, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, उन्होंने कहा है कि जो भी डिजीज़ है वो विद इन आउटवर्ड, अबव टू डाउनवर्ड, विद इन आउटवर्ड, लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन। जो डिजीज़ की कंडीशन है वो इस तरह से होगी। यहाँ पे Suppression means sweep dirt under the carpet. The room look clean, symptoms go, but the dirt
मीन्स डिजीज, डर्ट को डिजीज बोला, डर्ट इज स्टिल देयर हिडन डीपर वेटिंग टू कॉज बिगर ट्रबल्स। ये यहाँ पे इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए हमने ये ट्रिक दी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सप्रेशंस, करेक्ट केस, किस तरह से हम सप्रेशन को ट्रीट कर सके, क्या क्या उसकी जो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम उसको ऑब्जर्व कर सके कि ये डिजीज़ है, इसको किस तरह से हम सिमिलम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको क्योर कर सकते हैं, ना ही सप्रेश परमिनेंट हम उसको क्योर करेंगे। करेक्ट केस टेकिंग, अ हिस्ट्री पास्ट सप्रेस इरप्शन और डिस्चार्ज, एक्सप्लेन द माइस्मेटिक बैकग्राउंड ऑफ अ क्रोनिक डिजीज़। हम कोई भी पेशेंट आएगा तो हम करेक्ट केस टेकिंग लेंगे। अगर उन्होंने पास्ट में भी ऐसी तकलीफ थी और तब उन्होंने कोई ऐसी ऑइंटमेंट या क्रीम्स या कोई और दवाई है, एलोपैथी दवाई, वो स्टीरॉयड लिया है, जो कुछ भी लिया है वो हम सारे का सारा केस टेकिंग में उसको पूछेंगे। और जितने भी डिस्चार्जेस है वो सारे का सारा उसको हम पूछेंगे कि आपको पर्स्पिरेशन कैसा है, यूरिन कैसा है, आपका सलाइवा कैसा है, वो सब कुछ हम उसको पूछेंगे और सब कुछ वो एक्सप्लेन करेंगे। और माइस्मेटिक बैकग्राउंड से हम क्रोनिक डिजीज़ को पहचानेंगे और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। डिस्टिंग्विश क्योर फ्रॉम मेयर रिलीफ, नोविंग सपरेशन प्रोटेक्ट द स्टूडेंट फ्रॉम मिस्टेकिंग सिम्टम्स डिसअपियर फॉर ट्रू क्योर। सप्रेशन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कोई भी सिम्टम्स है उसको ईजिली डिसअपियर कर देता है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये क्योर हो गया, बट ऐसा नहीं, ये सप्रेश हुआ है। असेंशियल फॉर एंटीडोटिंग एंड रिट्रेसिंग, if a case has been suppressed, the physician must know how to bring the original symptoms back to the surface। जो भी हमारे पास केस आया, जो भी सप्रेशन वाला केस है, तो फिजिशियन मस्ट नो, हमें इतना सतर्क रहना है कि हमें पता होना चाहिए कि ओरिजिनल सिम्टम्स है या फिर ये सप्रेस किए गए सिम्टम्स है और वापस बैक सरफेस पे आए हैं। प्रिवेंटिंग आइट्रोजेनिक डॉक्टर कोज आर्म, preventing iatrogenic harm, recognize suppressive treatment, help the physician avoid creating new and deeper disease। हमें रिकॉग्नाइज करना है सप्रेसिव ट्रीटमेंट को और हेल्प द फिजिशियन अवॉइड क्रिएटिंग न्यू एंड डीपर डिजीज़। हमें पेशेंट को हेल्प करनी है कि उसको न्यू कोई डिजीज़ ना हो और ये जो वो कंडीशन जो पेशेंट करंटली हमारे पास लेकर आया है वो कंडीशन है वो वर्स ना हो जाए, डीप ना हो जाए, इसलिए हमें तुरंत ही उसका इलाज करना है। Guide the direction of cure, understanding suppression, allow the physician to apply Hering's law and judge if treatment is progressively correct। क्या करना है हमें, हेरिंग लॉ को अप्लाई करना है हमारी केस टेकिंग में। इम्प्रूव प्रोग्नोसिस एंड पेशेंट काउंसलिंग, हेल्प एक्सप्लेन टू द पेशेंट वाई ओल्ड सिम्टम्स में रीअपियर ड्यूरिंग जेन्युइन होम्योपैथिक क्योर। हमें पता करना है कि क्यों हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते फिर भी रीअपियर सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हम जेन्युइन होम्योपैथिक मेडिसिन क्योर है उसके बारे में सोचेंगे, परमिनेंट क्योर के बारे में सोचेंगे। सिमिलिमम अगर पार्शियल सिमिलिमम हमने प्रिस्क्राइब की है तो हम उसको फिर से सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन फिर से केस टेकिंग लेंगे एंड देन प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सप्रेशन, करेक्ट केस टेकिंग, distinguish cure from mere relief, essential for antidoting and retracing, prevent iatrogenic harm, guide the direction of cure, improve prognosis and patient counseling। टाइप ऑफ सप्रेशन 4 टाइप है, नेचुरल सप्रेशन, आर्टिफिशियल सप्रेशन, सप्रेशन ऑफ सिक्रीशन एंड सर्जिकल सप्रेशन। Natural suppression means caused by nature itself, cold, fright, grief, anger, sudden mental shock, ये नेचुरल सप्रेशन है। या हमने मेंटली जो एंगर है या फिर कोई ग्रीफ है हमने क्या किया, उसको सप्रेस कर दिया, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हमने अंदर ऐसे दबा के रखा है, सप्रेस करके रखा है, वो नेचुरल सप्रेशन है। आर्टिफिशियल सप्रेशन मीन्स कोज बाय ह्यूमन इंटरवेंशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड हार्मफुल इंटरनल ड्रग्स। कोई भी हमने ड्रग्स या फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशन लिए है और हमें
हमने कोई भी पार्ट पे हमने जो भी डिजीज़ हुआ है वो उस पार्ट पे हमने अप्लाई किया है तो वो आर्टिफिशियल सप्रेशन है। सप्रेशन ऑफ सिक्रीशन, नेचुरल डिस्चार्ज, स्वेट, ल्यूकोरिया, कोराइजा, स्टॉप बाय एस्ट्रिंजेंट्स ड्रग्स, स्टॉप बाय ड्रग। कोई भी स्वेट, ल्यूकोरिया, कोराइजा है वो हमने क्या किया, उसको सप्रेस किया ड्रग ले अगर ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोराइजा हुआ है, स्वेट बहुत ज़्यादा है तो हमने क्या कोई भी मेडिसिन ले ली और उसको सप्रेस कर दिया। जो नेचुरल सिक्रेशन था उसको हमने सप्रेस कर दिया। सर्जिकल सप्रेशन, रिमूव ऑफ द डिजीज ऑर्गन इटसेल्फ विदाउट ट्रीटिंग द अंडरलाइनिंग डायथेसिस। रिमूव ऑफ द डिजीज ऑर्गन, हमने क्या किया, सर्जरी के थ्रू जो भी डिजीज ऑर्गन था जहाँ पे डिजीज हुआ था उस ऑर्गन को ही हमने परमानेंटली रिमूव कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे टॉन्सिलाइटिस, पेशेंट को जब टॉन्सिल है उसका इन्फ्लामेशन हुआ है तो उन्होंने क्या किया, रिकरेंट अगर इन्फ्लामेशन होता है तो पेशेंट अक्सर ऐसा ही करते हैं कि टॉन्सिल को रिमूव कर देते हैं। वो सर्जिकल सप्रेशन है क्योंकि टॉन्सिल हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है।